हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्टी लैटिस अप्रॉक्सीमेशन। तो ये जो एम्प्टी लैटिस अप्रॉक्सीमेशन है, कुछ बैंड डायग्राम ड्रॉ किया जाता है और ये डायग्राम बनाने के लिए कुछ फार्मूला हमको फॉलो करना होता है। उसको फॉलो करके हम ये डायग्राम को बनाएंगे। तो असल में होता क्या है कि जो बैंड स्ट्रक्चर होता है उसको यूजुअली हम कैसे प्लॉट करते हैं, ई वर्सेस के ऐसे प्लॉट करते हैं हम। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए है तो फिर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, और अगर पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये जो है एक्चुअली ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में, सेकंड ब्रिलियंट जोन में, फिर उस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो अगर वेव वेक्टर जो है वो फर्स्ट जोन के बाहर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको वापस ले आते हैं फर्स्ट जोन में, सब्ट्रैक्ट करके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैपिटल जी से। तो यहाँ पर बैंड एनर्जी जो है उसको अप्रॉक्सीमेट किया जाता है। हमने शुरू से ही देखा इज इक्वल्स टू h² k² अपॉन 2m से, है ना। अगर हमारे पास हम अगर फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एप्सिलॉन kx ky kz वाला फॉर्मूला है, जिसकी सहायता से हम लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी को, है ना। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे 100, ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में एम्प्टी लैटिस अप्रॉक्सीमेशन में हम लिखेंगे एप्सिलॉन k इज इक्वल्स टू h² अपॉन 2m k प्लस g, या इसको हम kx प्लस gx का होल स्क्वायर प्लस gy² प्लस gz², कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस g के जगह h² अपॉन 2m k प्लस 2 पाई अपॉन a0 v1² v1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 पाई v2 अपॉन a0 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई v3 अपॉन a0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है हमने, सिर्फ g की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। अब यहाँ से एक हमको एनर्जी स्केल मिलता है। ये जो एनर्जी स्केल है, इस एनर्जी स्केल को एप्सिलॉन k इज इक्वल्स टू a0² अपॉन π² इंटू 2 पाई अपॉन a0 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर a0 k अपॉन 2 पाई प्लस v1 का होल स्क्वायर प्लस v2² प्लस v3², कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे। जहाँ पे u इज इक्वल्स टू जो है आपका u के फॉर्म पे, इसके आगे हम इसको लिखेंगे स्मॉल k अपॉन 2k मैक्स, एप्सिलॉन v1 एप्सिलॉन v1 v2 v3 u इज इक्वल्स टू 4u प्लस v1 का होल स्क्वायर प्लस v2² प्लस v3²। ये हमने बना लिया इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जैसे है आपका 2 पाई अपॉन a0, इसमें से 2 पाई अपॉन a0 को हमने बाहर निकाल लिया है सिंपली, तो 2 पाई अपॉन a0 का होल स्क्वायर ये बन गया है इस तरीके से। तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया है। अब आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट कुछ लो एनर्जी बैंड्स जो दिए जाते हैं वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ हमने कैसे किया, यहाँ पे एप्सिलॉन v1 v2 v3 u एप्सिलॉन -1/2 एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 1/2, ये वैल्यूज़ हम निकालेंगे किसका यूज़ करके, ये जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, इस फॉर्मूले का यूज़ करके देखते हैं ये टेबल कैसे बनता है। पहले हमको इस टेबल को समझना है। तो इसको समझने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे एप्सिलॉन -1/2 की। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। क्या किया हमने, u के जगह हमने रखा -1/2। क्यों? क्योंकि हमको एप्सिलॉन -1/2 निकालना था। तो यहाँ पे हमने रखा u के जगह -1/2 प्लस v के जगह 0, v1 के जगह, v2 के जगह 0, v3 के जगह 0। यहाँ पे हम देखें इसको, इसके हिसाब से हमारे पास ये जो फॉर्मूला था 4u + v1 का होल स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे यही फॉर्मूले को रखने से ये 4u स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये v1 v2 v3 तीनों की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो जब तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 रखी तो फिर हमको 4u स्क्वायर बस मिला। यहाँ पे लिखा है 4u स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करने पे एप्सिलॉन -1/2 की वैल्यू मिली हमको 1। अब देखते हैं एप्सिलॉन 0 पे निकालना है। तो एप्सिलॉन 0 निकालने के लिए इज इक्वल्स टू 4, अब 0 है यानी कि 0 + 0 + 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब निकालना है एप्सिलॉन 1/2, तो दिस इज इक्वल्स टू अब 4 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 0, तो दिस इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1। तो हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था 4u स्क्वायर बन गया था, v1 v2 v3 तीनों 0 थे, इसीलिए ये किसके लिए था आपका, जब एप्सिलॉन 0 0 0 था तो आपका 4u स्क्वायर बन गया था, तब ये वैल्यू मिली हमको। अब इसके आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ें और हम एप्सिलॉन -1/2 की फिर से वैल्यू निकाल रहे हैं, किसके लिए, एप्सिलॉन -1 0 0। तो जब एप्सिलॉन -1 0 0 होगा तब क्या हो जाएगा, v1 की वैल्यू यानी 0, तो v1 0 v1 -1, तो v1 -1 यानी कि u -1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस 0 + 0, तो 4u - 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया हमारा 4u - 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें अब सब्स्टिट्यूट करें तो 4 -1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 0, सॉल्व करने से ये आपको क्या मिल जाएगा, 4 -3/2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू मिल जाएगी 9। ऐसे ही एप्सिलॉन 0 के लिए अब निकालेंगे, तो 0 के लिए निकालेंगे तो 4 और अंदर 4u - 1 का होल स्क्वायर है ना हमारा फॉर्मूला, तो अंदर क्या हो जाएगा अब की बार, 0 + -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। ऐसे ही एप्सिलॉन 1/2, तो दिस इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं -1 0 0 के लिए निकाल रहे हैं ना अभी हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 1/2 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 1/2 -1 का होल स्क्वायर, और इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1। इस तरीके से ये वैल्यूज़ आपने किसके लिए निकाली है, ये है आपकी एप्सिलॉन -1 0 0, ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन -1 0 0, 4u - 1 का होल स्क्वायर, तो आया 941। इसी तरीके से हमको बाकी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर लेना है। अब जब बाकी वैल्यूज़ पूरी कैलकुलेट हो गई तब हमको एनर्जी बैंड्स को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे उसको, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि एनर्जी बैंड्स को किस तरीके से ड्रॉ किया जाए। कुछ इस तरीके से इसको प्लॉट किया जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास देखिए, यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन 0 0 0 1 0 1, इसको बनाते हैं। तो 1 0 1 के लिए ये 1 हो गया आपका, यहाँ पे आपका 0 है और ये 1। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी है 9 4 1, तो 9 4 1 ड्रॉ करना है आपको। ये 9 हो गया, ये है आपका 4 और ये 1, तो यहाँ से लेके आते हैं इसको 9 4 1, कुछ ऐसा। नेक्स्ट है आपका 1 4 9, तो 1 4 9 को बनाए यहाँ से 1 4 और ये हो गया 9। नेक्स्ट इज़ 5 4 5 5, ये 4 और ये हो गया 5। अब उसके बाद है आपका 13 8 5, तो 13 तो यहाँ ऊपर कहीं चला जाएगा, 8 से ड्रॉ करते हैं इसको, ये 8 यहाँ कहीं पर, ठीक है, और ये 5। नेक्स्ट देखें 5 8 13, तो ये हो जाएगा ये 5, ये 8 और 13 ऊपर कहीं, ठीक है, इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर है आपका 9 8 9, तो ये हो गया 9 8 और ये 9। तो कुछ इस तरीके से आपको ये प्लॉट मिलेगा हर बुक में, बट बुक्स में ये जो चीज़ें हैं हमने इस तरीके से लिया हुआ है, ये नहीं मिलेगा आपको। तो आज के इस टॉपिक में मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीज़ समझ आ गया होगा कि एम्प्टी लैटिस अप्रॉक्सीमेशन में अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको दिया हुआ है तो उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको बैंड्स कैसे प्लॉट करने हैं, कुछ इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। एक 1 0 0 का बैंड अगर प्लॉट करना आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है। अगर यहाँ पर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।